अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम है एहतिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद एहतिशाम। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, हमने डायरेक्टरी के बारे में जो है वो पढ़ा था कि किस तरीके से हम नेस्टेड फोल्डर्स के अंदर जो है वो लिंक्स बनाते हैं और किस तरीके से हम उस पेज को लिंक्स करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रही थी पिछली वाली, और जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा उससे। अगर आपको वीडियो वो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि टीचर्स के बेसिकली एक जो है वो यही चीज़ मैटर करती है, क्या उसको जो है वो स्टूडेंट कितना रिस्पांस देते हैं। चाहे तो अच्छा रिस्पांस दें, चाहे तो बुरा रिस्पांस दें, कि आपको अगर वो वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको बताएं, अगर नहीं लगी तो तब भी आप जो है वो बताएं लाजमी, ताकि जो है मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट होगी कि आप कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर दिया करें हर वीडियो के अंदर। तो चलें फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म टैग क्या होता है, उसके अंदर कौन सी टाइप्स होती हैं, लेबल किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के। आपको जो है मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ पर जो है वो HTML जर्नी के फोल्डर पर चला जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ Days07 के नाम से। और मैं इस फोल्डर को जो है वो VS कोड के ऊपर ओपन कर लेता हूँ, कोड स्पेस डॉट। और उसके बाद जो है ये हमारे पास VS कोड पर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html, और यहाँ पर बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं माई स्टेट लेक्चर। ठीक है, और उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग जो है वो उसको ओपन कर लेता हूँ। फॉर्म टैग ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं इसको जो है वो लाइव कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ताकि जो है हमारे पास लाइव हो जाए, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी। अ, ये हमारे पास लाइव हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो है फॉर्म के अंदर जो है वो एक एक्शन का एट्रीब्यूट आ रहा है। मैं आपको ये डिफाइन करता हूँ कि एक्शन का एट्रीब्यूट होता है क्या है। बेसिकली एक्शन का एट्रीब्यूट एक बताता है कि आपने इस फॉर्म के सबमिट होने पर क्या एक्शन लेना है, कोई फंक्शन कॉल करना है, कोई एपीआई कॉल करनी है, क्या करना है आपने। तो हम जो है वो एक्शन के मेथड के अंदर किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं या वो चीज़ बताते हैं कि हमें जो है वो इस फॉर्म के सबमिट होने पर या कंप्लीट होने पर या लॉगिन होने पर इस फॉर्म के बटन पे क्लिक करने पर हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक एक्शन का हमारे पास जो है वो एक एट्रीब्यूट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। और इसके अलावा एक होता है हमारे पास मेथड का एट्रीब्यूट। मेथड के अंदर हमारे पास दो तरह के जो है वो मेथड होते हैं, एक गेट का मेथड होता है, एक पोस्ट का मेथड होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बेसिकली हमारे पास जो है हम फॉर्म बेसिकली बनाते क्यों हैं, हम फॉर्म इस वजह से बनाते हैं क्योंकि हमें डेटा कहीं ना कहीं भेजना होता है, तो सर्वर पे भेजना होता है या कहीं ना किसी कंपोनेंट में भेज रहे होते हैं। तो हम जो है वो बेसिकली जो है वो किसी ना किसी फॉर्म कोई यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको अपने सर्वर पे भेजते हैं। तो हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं सर्वर पे भेजने के लिए। एक होता है हमारे पास गेट मेथड, एक होता है हमारे पास पोस्ट मेथड। गेट मेथड के अंदर जो है आपका जितना भी डेटा होता है वो यूआरएल के थ्रू जा रहा होता है, यानी जो भी आपके सर्वर पे ये जो यूआरएल है ना, यहाँ पर जा रहा होता है डेटा। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र नेम और उसके बाद जो है यहाँ पर भेज रहा हूँ। अच्छा, मैं यूआरएल से भेजूंगा नहीं, मतलब यूआरएल से जा रहा होगा। मैं यहाँ पर जो है वो फील्ड बनाऊंगा अपनी, और जो भी यूज़र इंटर करेगा वो हमारे पास जो है वो जाता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, यूआरएल से ये इतना सिक्योर नहीं होता और ज़्यादातर जो है इसको यूज़ नहीं किया जाता। यूज़ क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिक्योर तरीका नहीं होता। तो और लिमिटेड डेटा भेज सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है वो इनपुट बॉक्स की लेंथ जो है वो लिमिटेड होती है। और एक होता है हमारे पास पोस्ट मेथड, ये ज़्यादा जो है वो ये ज़्यादातर जो है वो डेवलपर यूज़ करते हैं क्योंकि इसके थ्रू जो है हम अनलिमिटेड डेटा भेज सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती। इसके अंदर जो है वो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या होती है, बट अभी आप ये समझ के रखें कि ये ज़्यादा सिक्योर होता है और ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हमें जो है वो फॉर एग्जांपल एक फ़र्स्ट नेम चाहिए और मुझे यूज़र से फ़र्स्ट नेम लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेबल। लेबल जो है हम बेसिकली जो है वो यूज़ करते हैं कोई भी इनपुट यूज़र को बताने के लिए कि हम जो है वो किस लिए जो है वो ये जो फील्ड है ये किसके लिए है, यानी वो एक टैक्स देती है ये। अब मुझे यहाँ पर एक इनपुट लेना है जिसमें मैं यूज़र को बताऊंगा, मुझे यूज़र से कोई ना कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टैक्स, और इसकी टाइप जो है वो टैक्स होनी चाहिए। टाइप का मतलब कि ये जो इनपुट है ये किस टाइप का है, मतलब ये यूज़र से क्या चीज़ गेट करेगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो यूज़र लेबल जो है वो ये आ रहा है, और उसके बाद यूज़र नेम के थ्रू जो है मैं यूज़र से कोई भी चीज़ ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टैक्स का मतलब कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी टैक्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
अब उसके अलावा जो है मैं अगर यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से जो है वो ईमेल लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ईमेल एड्रेस। और अब जो है मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट किया, मैं यहाँ पर जो है वो कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे तो ईमेल चाहिए इसके अंदर, मुझे कुछ भी थोड़ी चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल, मैं टाइप के अंदर जाकर ईमेल लिख दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर जो है वो ईमेल ही ले सकता हूँ, मतलब कोई भी नाम के साथ साथ मुझे @ लगाना लाजमी होगा, तभी तो ईमेल बनेगा मेरा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मुझे एक बटन बनाना है जिसके ऊपर जो है मैं सबमिट तो कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड एक और लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो है वो देखिए डिफरेंट टाइप की जो है वो टाइप्स होता है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे बटन लेना है, क्योंकि मुझे जो है सॉरी मुझे जो है वो सबमिट लेना है, मुझे एक सबमिट बटन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाकर सबमिट बटन ले लूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एहतिशाम लिखता हूँ और मैं जाके सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एरर आएगा कि भाई ये ईमेल थोड़ी है, ये तो बस एक नाम है। तो अब मुझे जो है वो इसका ईमेल लाजमी देना पड़ेगा, जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक ये मेरा जो फॉर्म है ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम अब बना रहे होते हैं। अभी बेसिकली मैंने कोई फंक्शन वगैरह कॉल नहीं किया हुआ, इस वजह से सबमिट करने के ऊपर जो है मेरा जो है वो 404 का एक पेज आ गया था। तो जब मैं फंक्शन वगैरह क्रिएट करूँगा तब ऐसा नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें आगे जाके तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। और इसके अलावा अगर मैं कोई फ़ोन नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई मुझे जो है वो फ़ोन नंबर के लिए एक इनपुट फील्ड बनानी है, ठीक है। और मुझे सिर्फ इसके अंदर टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे जो है वो सिर्फ नंबर की जो टाइप है वो सिलेक्ट कर लूँगा। और हमारे पास बेसिकली जो है वो पाकिस्तान के अंदर 11 नंबरों का एक फ़ोन नंबर होता है। तो फिर मैं जो है वो इसकी लिमिट दे सकता हूँ, मैक्स लिमिट, मैक्स लेंथ दे देता हूँ मैं 11 दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर करता हूँ मैक्स, सॉरी मैक्स के अंदर जो है वो 11 दे देते हैं। और इसके ये मेरे ख्याल से शायद अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं इसको जो है वो चेक कर लूँगा। मिन मिन लेंथ जो है वो कम से कम नंबर को डिफाइन करती है और मैक्स लेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चीज़ चेक कर लीजिएगा, चाहे तो मैं जो है अगली वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जो है हम अपने जो है वो बताते हैं कि हमें जो है वो किस तरह से फॉर्म्स का डेटा जो है वो यूज़र को गेट करना है, उसको यूआई देते हैं। आगे जाके जब हम सीएसएस तमाम चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अभी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आपको तमाम चीज़ें अगर इसके अंदर देखनी है तो यहाँ पर W3 स्कूल नाम की एक साइट होती है जिसके अंदर जाकर आप फॉर्म सर्च कर सकते हैं और आपको वो तमाम चीज़ें बता देगी कि फॉर्म्स के अंदर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो आप जो है वो मल्टीपल टाइप्स जो है वो फॉर्म्स की चेक कर सकते हैं। ये देखें HTML फॉर्म्स, और उसके अंदर जो है तमाम चीज़ें आप इसके अंदर टाइप्स वगैरह देख सकते हैं। टैक्स होती है, रेडी होती है, चेक बॉक्स होती है, सबमिट बटन, तमाम चीज़ें होती हैं। तो इन तमाम फील्ड्स को आप जो है बना के चेक करें कि देखें किस तरीके से आपको तमाम चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही है। इसके अंदर लिस्ट भी होती है, हर चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी, ये आपके ऊपर है, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर दिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।